आरजेडी के विधायक बोलते हैं कि होली के बाद मुख्यमंत्री खुद उनकी ताजपोशी कर देंगे तेजस्वी की। तेजस्वी जी अब मैच्योर्ड हो गए, वो उन लोगों की तरह नहीं है जो बातों को खोल दें और पर्दा को बेपर्दा कर दें। कई लोग अभी बेपर्दा कर दिए। आज जदयू में जो चल रहा है कि 25 के बाद विधायक तय करेगा, और जो अंदर खाने में जदयू की बातें हुई थी, अब लालू जी स्वस्थ होके आ गए हैं, तो नीतीश जी की आत्मा तो कह रहा होगा कि बजट के साथ ही उनको तीर्थाटन पर निकल जाना था, चौथे पीढ़ी के तीर्थाटन पर। भले राजनीतिकीय तीर्थाटन करते, लेकिन अब बिहार में नीतीश कुमार जितना जल्दी हो सके राजपथ छोड़ दें, उनकी दुर्गति होना तय है, नहीं तो तीर्थाटन पर निकल जाए। नीतीश कुमार की क्या मजबूरी है? आरजेडी जरूरी है? सत्ता मजबूरी है, त्याग करने की ताकत ना ये जयप्रकाश हैं जो राजनीति से अलग हट जाएंगे, ना ये लोहिया हैं, केवल लोहिया का वादी कहेंगे, लेकिन लोहिया के चरित्र का 10 पैसा भी राजनीतिक चरित्र नहीं है, और इनकी राजनीतिक विश्वसनीयता ही अब नहीं बची है। वो बोलते हैं कि अगर हम लोग एक हो जाएं, उन्होंने कांग्रेस को सलाह भी दी कि हम लोग जल्दी से एक हो जाएं, नहीं तो आप लोग जानते हैं क्या होगा, और एक हो जाए तो बीजेपी को 100 के अंदर रोक देंगे। उनके मन में तो फुटपुड़ी फूट रहा है प्राइम मिनिस्टर होने का, कि सब हमें मान लेगा, लेकिन वो स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं। अभी तक तो कोई न्योता भी नहीं दिया है। एक केसीआर आया था, वो भी अपने ही बारात के लिए इनको बुलाने आ गया। वो भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो इनको लग रहा था कि इनका नाम कह देगा। तो स्थिति ये है, अंदर खाने की बात है कि इन कांग्रेस जब लालू जी के सहयोग से ये कांग्रेस के पास, सोनिया जी के पास गए थे, उसी समय क्लियर हो गया था। ये निराश थे, इनको लग रहा था कि कॉमन मुझे मान लेगा, लेकिन कौन मानेगा? इनकी साख गिर चुकी है। जो व्यक्ति 2010 में 90% स्ट्राइक रेट रहे चुनाव में, और उसका 2020 में 43 पर आकर के खत्म और गाली दे बीजेपी को, तो ये सब। लेकिन मैं तो बार बार कहता हूं, नरेंद्र मोदी को देखें। नरेंद्र मोदी 27 साल के बाद गुजरात के अंदर जो कनेक्ट है जनता के साथ, मोरबी कांड के बाद जो उतना बड़ा हादसा हुआ, 156 सीट लाए। ये चले हैं मोदी से तुलना करने के लिए। ये 17 साल में समाधान खोज रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार की राजनीतिक विश्वसनीयता खत्म हो चुका है। बेटर है, वो चौथापन आ भी गया है, हम लोगों के बड़े भाई हैं, वो अब राजनीतिक तीर्थाटन करेंगे या धार्मिक तीर्थाटन, लेकिन गद्दी तो इनको छोड़ना है या छोड़ा देगा। शरद पवार बोलते हैं कि केंद्र की सरकार मिसयूज कर रही है, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो। शरद पवार एक वरिष्ठ नेता हैं विपक्ष के, शायद वो अपना दिन भूल गए हैं। इसके आगे मैं कुछ नहीं कहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते हैं कि 2024 में पाठ पढ़ाएंगे हम लोग बीजेपी को। देखिए, कांग्रेस की तो अब औकात ही नहीं रही। चाहे वो यात्रा कर ले, चाहे मोदी को गाली दे दे, कांग्रेस की विश्वसनीयता गिर गई है।
चाहे बिहार में देखिए, अगर वो आरजेडी का पल्लू नहीं पकड़ा होता तो क्या बिहार में कोई उसकी वक़्त थी? देश के अंदर वही स्थिति है। कांग्रेस अपना को स्टेटस कर ले, स्टेटस को, जिसको को स्टेटस को, तो कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। राहुल गांधी का जो यात्रा, आपको लगता है कि उसका फायदा 2024 में उनको मिलेगा? यात्रा कंप्लीट हो गई है, सब जगह बोल रहे हैं वो कि इसका फायदा यात्रा तो कंप्लीट हो गई, तो यात्रा कंप्लीट होने से क्या होता है? कहीं वो टुकड़े टुकड़े गैंग से जाके मिले। दक्षिण भारत में उन पादरियों के पास गए जो हिंदू विरोधी था। कश्मीर में यात्रा अंत किया सारे भारत विरोधियों के साथ। वो लोग कश्मीर में चाहे मुफ्ती हों चाहे फारूक हों, ये सब तो आपने उनका रिकॉर्ड उठा के देख लिया, विजुअल है, सब भारत विरोधी बातें करने वाले लोग। 2024 को चुनाव में गिरिराज सिंह जी, आप किसको सबसे ज्यादा मानते हैं कि मोदी जी को टक्कर दे सकता है? ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या राहुल गांधी? मोदी जी कोई विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री बनने के लिए देश का। मैं तो एक तीसरी बात कहता हूं, अगर विपक्ष में हिम्मत है तो सवाल उठाए कि जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल चुनाव होता है, यहां प्रधानमंत्री के चुनाव को भी कर दे नेता वर्सेज, तो औकात पता चल जाएगा कि चौवन्नी औकात भी किसी का नहीं है। अब ये लोग मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं मास्टर की तरह, जिसके 4 बच्चे थे 5 बच्चे, नदी पार करना था, एवरेज निकाल रहे थे और बच्चे सब डूब गए एक छोड़ करके। तो ये एवरेज निकाल रहे हैं, फल्ला का यहाँ, फल्ला का उस राज्य में गुडविल, फल्ला का उस राज्य में गुडविल। किसी का गुडविल देश के 2 से 3 राज्यों तक में नहीं है, 2-3 राज्यों में भी नहीं है। तो जिस देश के अंदर ये स्थिति, आज दुनिया में मोदी का रिकॉर्ड जो हुआ है, सबसे ज्यादा उनका दिया है, भारत के अंदर भी सबसे ज्यादा है। मोदी जीता है तो देश के लिए, मरता है भी तो देश के लिए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री को ये नहीं लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन पाएगा इंडिया? हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र ही तो है राम राज्य। जिस गांधी की बात लोग चर्चा करते हैं, नाम लेना बड़ा आसान काम है। मैं तो गांधी को मानता हूं, गांधी ही रहेगा। अरे गांधी भी तो हे राम कहा था मरने के समय। और राम राज्य की बात, तो राम राज्य ही तो है हिंदू राष्ट्र में। और क्या है हिंदू राष्ट्र का मतलब? क्या है उसकी मीनिंग समझने में बहुत समय लगेगा, या समझ करके भी वोट की लालच में जुबान पर नहीं आएगा। ये लोग वोट के सौदागर हैं, राष्ट्र के भक्त नहीं हैं। देखिए, मैं बार बार शुरू से कहा हूं, देश में आजादी हुई, कैसे आजादी हुई? धर्म के आधार पर 2 देश बने। हिंदुओं की सर्वाधिक आबादी यहाँ रह गई और मुसलमानों की सर्वाधिक आबादी 90% उधर चला गया। दुर्भाग्य रहा भारत का, अगर उस समय धर्म के आधार पर हुआ था तो अगर सारी आबादी मुस्लिम चला जाता पाकिस्तान और पाकिस्तान की सारी हिंदू की आबादी आ जाता, तो आज जिन्ना के रास्ते पर चलने वाले जिन्ना के वंशज नहीं दिखते। यहां 300 मस्जिदें थी या 3 लाख मस्जिदें बन गई, मुझे कोई एतराज नहीं। 2.5 करोड़ से 30 करोड़ आबादी हो गई, हिंदुओं की गिर गई, तो भी मुझे कोई एतराज नहीं। मुस्लिमों की बढ़ती हुई आबादी देश के लिए संकट नहीं है, संकट है
जो आज हिजाब के लिए कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों को लेकर के, जो सर तन से जुदा करने की बात करते हैं, ऐसे कट्टरपंथी मुसलमानों को लेकर के, ये देश के लिए एक दुर्भाग्य है। मैंने कहा, पहले भी कहा हूं, भारत का हिंदू इतना सहिष्णु है कि आजादी के बाद से अब तक किसी भी मुसलमान के धार्मिक जुलूस, चाहे तजिया हो या कोई और, सहयोग दिया है, कंधा लगाया है, एक पत्थर नहीं फेंका है। लेकिन इधर 10 साल से मुसलमान जिस ढंग से, चाहे रामनवमी का जुलूस हो, हनुमान जयंती का हो, दुर्गा का हो, सरस्वती का प्रतिमा हो, जिस ढंग का, चाहे बिहार हो, चाहे दुनिया राज्य का, देश का कोई राज्य, जिस ढंग से कहीं पत्थर, कहीं तलवार, कहीं गोलियां चल रही है, ये हद की सीमा पार कर रहा है। क्योंकि ये सब्र टूटेगा तो क्या होगा, भगवान जाने।